हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 4-5 दिनों से हम हिस्ट्री में एक के बाद एक टॉपिक की चर्चा करते आ रहे हैं। आज भी एक नए टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इतिहास में कौन से टॉपिक की बात करेंगे? तो आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का जो आगमन हुआ है उनके बारे में बात करेंगे। और जो भी यूरोपीय लोग हमारे भारत देश में व्यापार हेतु आए थे, बाद में दोस्तों उन्होंने शासन चलाना शुरू किया, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज हम यूरोपीय लोगों में सबसे पहले पुर्तगाली और डच के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, तो पहले तो कुछ इंफॉर्मेशन मैं यहाँ स्क्रीन पर रखता हूँ और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या तो आने वाले एग्जामिनेशन में पूछ लिए जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन की भी चर्चा हम इस वीडियो में करते हैं। तो वीडियो में एक बार लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ओके, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन इस रूप में हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे भारत देश में आए पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद आए डच, डच के बाद अंग्रेज, बाद में डेन और लास्ट में फ्रांसीसी आए। क्या दोस्तों, हमारे भारत देश में जो यूरोपीय लोग व्यापार हेतु आए थे, इनमें सबसे पहले आए पुर्तगाली, बाद में डच, अंग्रेज, डेनिश या तो डेन और लास्ट में आए फ्रांसीसी। और आज के इस वीडियो में हम पुर्तगाली और डच के बारे में बात करने वाले हैं। कल के पार्ट में हम अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी के बारे में बात करेंगे। ओके, तो पुर्तगाली 1498 में पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा आशा अंतरिप यानी कि केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के कालीकट पहुंचा, जहां के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। क्या दोस्तों, यहां 1498 में जब दोस्तों कॉन्स्टेंटिनोपल किसने जीत लिया, वो आपने कहीं हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो जो जमीनी मार्ग था यूरोपीय लोगों का भारत देश में आने का, जो जमीनी मार्ग था वो बंद हो गया और आखिरकार यूरोपीय लोगों को एक नए जल मार्ग तलाशने की जरूरत पड़ी, क्योंकि भारत के साथ फिर से जो व्यापार है वो कनेक्ट हो सके। तो 1498 में पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा आशा अंतरिप यानी कि केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के कालीकट पहुंचा, जहां के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। और वास्को डी गामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना मुनाफा कमाया। क्या, वास्को डी गामा हमारे भारत देश में आया और काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारी भी व्यापार करने हेतु प्रोत्साहित हुए। चलिए, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, इनसे रिलेटेड तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत आने के समुद्र मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने भारत आने का समुद्री मार्ग खोज निकाला। यहां पर देखिए, यहां पर है दोस्तों पुर्तगाल, और पुर्तगाल से आगे बढ़ते हुए यहां पर दोस्तों अफ्रीका में एक यहां पर स्थान है केप ऑफ गुड होप, यहां पर आया। सबसे पहले बार्थोलोम्यू डायज आया था, लेकिन वो यहां से वापस लौट गया और बाद में वास्को डी गामा आया। और वास्को डी गामा यहां आते हुए दोस्तों हमारे भारत देश में पहुंचा, दक्षिणी हिस्से में कालीकट में। और कालीकट में उस वक्त किसका शासन था? राजा जमोरिन का शासन था। ओके, यह जो पूरा दोस्तों मैप है वो आपको याद रख लेना चाहिए। तो सही आंसर है वास्को डी गामा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत में किसके स्थान पर उतरा? किस स्थान पर उतरा वास्को डी गामा? यहां पर देखिए, भारत आया तो किस स्थान पर उतरा? तो सही आंसर है दक्षिण भारत में। कहां उतरा? कालीकट में उतरा। वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? मैंने आपको देश का नाम बताया। वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? ब्रिटेन का? गलत। सही आंसर क्या है? पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। चलिए, एक और क्वेश्चन, वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया?
वास्को डी गामा जब भारत पहुंचा तो भारत के कालीकट जो हमारा दोस्तों बंदरगाह था वहां पर जोरदार स्वागत किया गया। किसने किया? किसका शासन था? ओके, सही आंसर है राजा जमोरिन का शासन था। आगे बात करें तो भारत में पुर्तगालियों ने कोचीन, गोवा तथा दमन एवं दीव में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। क्या दोस्तों? पुर्तगालियों ने हमारे भारत देश में कोचीन, गोवा तथा दमन एवं दीव में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने भारत में अपने व्यापारिक एकाधिकार को स्थापित करने के लिए शक्ति का भी प्रयोग किया और इस कार्य में उन्हें समुद्र पर राज करने वाले हथियारबंद जहाजों की श्रेष्ठता के कारण विजय मिली। दोस्तों, पुर्तगालियों ने विजय हासिल की जिसकी वजह थी यह समुद्री पर राज करने वाले हथियारबंद जहाजों। एक बार फिर से देखो कि भारत में पुर्तगालियों ने कोचीन, गोवा तथा दमन एवं दीव में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। और दोस्तों, हमारे भारत देश में जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली उनके बाद तकरीबन 1961 तक गोवा पर किसका शासन था? पुर्तगालियों का शासन था। और इसीलिए तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में अपने व्यापारिक एकाधिकार को स्थापित करने के लिए शक्ति का भी प्रयोग किया और इस कार्य में उन्हें समुद्र पर राज करने वाले हथियारबंद जहाजों की श्रेष्ठता के कारण विजय भी प्राप्त हुई। चलिए आंसर बताइए कि गोवा, दमन एवं दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो गोवा, दमन एवं दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर है पुर्तगालियों द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। वेरी नाइस। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली? मतलब पुर्तगालियों ने पहला व्यापारी केंद्र हमारे भारत देश में कहां खोला? सही आंसर है कोचीन में। कहां? कोचीन में खोला। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 में भारत में वायसराय बनकर आया तथा 1510 में उसने गोवा पर अधिकार कर लिया। क्या? यह अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 में हमारे भारत देश में आया और 1510 में उसने गोवा पर अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों ने अपने यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों से अपने व्यापारिक एकाधिकार को सुरक्षित रखने हेतु अनेक लड़ाइयां भी लड़ी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? हमारे भारत देश में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। सही आंसर है ऑप्शन बी। और ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था, तो भी हमारा आंसर होना चाहिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर था। लेकिन यह क्वेश्चन यदि एग्जामिनेशन में आए तो कि किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई, तो नीले पानी की नीति अपनाने वाला एक पुर्तगाली था जिसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और इन्होंने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करते हुए यहां से गुजरने वाले अन्य जहाजों से करों की वसूली की। क्या दोस्तों? यह पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करते हुए यहां से गुजरने वाले अन्य जहाजों से करों की वसूली भी की। समुद्री डकैती, इमेज आप देख सकते हैं। समुद्री डकैती, लूटपाट, अमानवीय अत्याचार तथा अव्यवस्था फैलाने के बावजूद पुर्तगालियों का भारत के कुछ इलाकों में कब्जा लगभग 1 सदी तक बना रहा। इसका मुख्य कारण था उनके सैनिकों एवं प्रशासकों में कड़ा अनुशासन तथा दक्षिण भारत का मुगल साम्राज्य से बाहर होना। एक बार फिर से देखो, समुद्री डकैती, लूटपाट, अमानवीय अत्याचार तथा अव्यवस्था फैलाने के बावजूद यह पुर्तगालियों का भारत के कुछ इलाकों में कब्जा लगभग 1 सदी तक बना रहा, यानी कि तकरीबन 100 साल तक। और इसका मुख्य कारण क्या था? उनके सैनिकों एवं प्रशासकों में कड़ा अनुशासन तथा दक्षिण भारत का मुगल साम्राज्य से बाहर होना। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में उभरती हुई इंग्लैंड, हॉलैंड तथा फ्रांस की व्यापारिक कंपनियों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी तथा पुर्तगाली एकाधिपत्य के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया, जिसमें स्पेन एवं पुर्तगाल की हार हुई। क्या दोस्तों? यह 16वीं सदी के उत्तरार्ध में उभरती हुई इंग्लैंड, हॉलैंड
तथा फ्रांस की व्यापारिक कंपनियों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी तथा पुर्तगाली एकाधिपत्य के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया, जिसमें स्पेन एवं पुर्तगाल की हार हुई और अब पूर्व में अपना व्यापारिक साम्राज्य स्थापित करने की दौड़ में ये तीनों शक्तियां भी आगे बढ़ी, जिसमें डचों ने इंडोनेशिया के मसाला व्यापार में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई, वहीं अंग्रेजों ने भारत, श्रीलंका तथा मलाया पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। दोस्तों, अब लगभग पुर्तगालियों का जो शासन था वो खत्म हो चुका था। आगे कौन कौन सी दोस्तों यूरोपीय लोग हमारे भारत देश आए? तो अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, डच भी आए। तो अब पूर्व में अपना व्यापारिक साम्राज्य स्थापित करने की दौड़ में ये तीनों शक्तियां भी आगे बढ़ी, जिसमें डचों ने इंडोनेशिया के मसाला व्यापार में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई, वहीं अंग्रेजों ने भारत, श्रीलंका तथा मलाया पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। आगे दोस्तों व्यापारी लोग आते हैं डच। हमारे भारत देश में पुर्तगालियों के बाद व्यापार करने हेतु आते हैं डच। 1602 में डच ईस्ट कंपनी की स्थापना की गई। क्या 1602 में डच ईस्ट कंपनी की स्थापना की गई? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहां की थी? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। 1602 में डच ईस्ट कंपनी की स्थापना की गई। डच संसद ने इन्हें भारत तथा पूर्व देशों के साथ व्यापार करने, युद्ध छेड़ने, संधियां करने, इलाकों को जीतने तथा किले निर्मित करने का अधिकार दे दिया और डचों ने गोवा पर आक्रमण 1639 में किया। क्या डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? 1639 में। और भारत में डचों ने अपना पहला कारखाना 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। दोस्तों, पुर्तगालियों ने हमारे भारत देश में पहला व्यापारिक केंद्र कहां खोला था? कोचीन में खोला था ना। लेकिन डचों ने हमारे भारत देश में पहला कारखाना 1605 में कहां स्थापित किया? मसूलीपट्टनम में। और डचों ने पश्चिमी भारत के सूरत, भड़ोच, कैबे तथा अहमदाबाद, केरल के कोचीन, मद्रास के नागपत्तनम, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम, बंगाल के चिनसुरा, बिहार के पटना तथा उत्तर प्रदेश के आगरा में भी अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। हम बात कर रहे हैं दोस्तों डच के बारे में। आगे चलकर अंग्रेजों ने भी हमारे भारत देश में जो भी व्यापारिक केंद्र खोले उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ दोस्तों पुर्तगालियों के बारे में आपने याद रख लिया। कौन सा? कोचीन में पहला व्यापारिक केंद्र खोला। डचों ने कहां खोला? मछलीपट्टनम में। इसके अलावा डचों ने पश्चिमी भारत के सूरत, भड़ोच, कैबे तथा अहमदाबाद, केरल के कोचीन, मद्रास के नागपत्तनम, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम, बंगाल के चिनसुरा, बिहार के पटना तथा उत्तर प्रदेश के आगरा में भी अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। चलिए आंसर बताइए। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? 1639 में किया। कब? 1639 में। लेकिन दोस्तों हमारे भारत देश में यह डचों ने पहला व्यापारिक केंद्र कब खोला? तो आंसर आएगा 1605। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? भारत आने वाला पहला डच नागरिक था कार्नेलिस ड हस्तमान। क्या? कार्नेलिस ड हस्तमान यह पहला डच नागरिक जो भारत आया था। और दोस्तों कोलंबस ने क्या खोजा था? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जब तक मरा तब तक यही मानता रहा कि मैंने भारत खोज निकाला है। भारत में डचों ने अपना पहला कारखाना 1605 में कहां स्थापित किया? मैंने आपको बताया, दोहराया भी। 1605 में डचों ने पहला कारखाना हमारे भारत देश में कहां स्थापित किया? मछलीपट्टनम में। डच ईस्ट कंपनी की स्थापना कब की गई? डच ईस्ट कंपनी की स्थापना कब की गई? 1602 में। कब? 1602 में। और डचों की खास दिलचस्पी इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा तथा स्पाइस आइसलैंड द्वीपों में होने वाले मसाला व्यापार पर थी। क्या दोस्तों? डचों को खास दिलचस्पी कहां पर थी? इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा तथा स्पाइस आइलैंड द्वीपों पर होने वाले मसालों के व्यापार में थी। और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने मलय जलडमरू मध्य एवं इंडोनेशियाई द्वीपों से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया तथा 1623 के आसपास
अंग्रेजों के इस क्षेत्र पर अधिकार करने के प्रयास को भी समाप्त कर दिया। किसने? डच का उद्देश्य क्या था? डच लोग, डच व्यापारी जो यहाँ पर आए इंडोनेशिया में, तो उनकी दिलचस्पी मसालों के व्यापार में थी और इसीलिए उन्होंने मलय जलडमरू मध्य एवं इंडोनेशिया द्वीपों से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया तथा 1623 के आसपास अंग्रेजों के इस क्षेत्र पर अधिकार करने के प्रयास को भी समाप्त कर दिया। चलिए आंसर बताइए। इंडोनेशिया के मसाला व्यापार में ज्यादा दिलचस्पी किसने दिखाई? इंडोनेशिया के मसाला व्यापार में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई डच व्यापारियों ने। सही आंसर है ऑप्शन बी। और भारत में डचों ने पुलिकट स्थित ग्वाल्ड्रिया दुर्ग के अलावा किसी अन्य बस्तियों की किलेबंदी नहीं की थी। क्या? यह डच लोगों ने हमारे भारत देश में सिर्फ एक स्थान की किलेबंदी की थी, वो है ग्वाल्ड्रिया दुर्ग। और डचों द्वारा पुलिकट में पैगोडा नामक सिक्के का प्रचलन करवाया गया। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि किसके द्वारा पुलिकट में पैगोडा नामक सिक्के का प्रचलन करवाया गया? तो सही आंसर होना चाहिए डच। चलिए वही क्वेश्चन मैं यहां आपकी स्क्रीन पर रखता हूं कि पुलिकट में पैगोडा नामक सिक्के का प्रचलन किसने करवाया? तो पैगोडा नामक यह सिक्के का प्रचलन किसने करवाया? डचों ने करवाया। सही आंसर है ऑप्शन बी। और यहां वीडियो को खत्म करते हैं। कल दोस्तों इसी पार्ट में हम कंटिन्यू होंगे। और यह वीडियो आपने लास्ट तक देखा, वेरी नाइस। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करें। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।